ये मंच स्वागत करता है और करण सिंह जी लाइव आपको दिखा रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इन पत्रकार बंधुओं का आप थोड़े आगे सफाई करें। नमस्कार जी। नमस्कार। आप यहाँ पे आए हैं, हाँ जी। आप समाज हित में क्या संदेश देना चाहते हैं? जगह को शक्ति प्रदान करें। राजस्थान, आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जो देश और काज किया जा रहा है? अच्छा, मैं तो समाज को यही कहना चाहूँगा कि भैया इस तरह की खर्चे से बचा जाए, लेकिन ये एक परंपरा चली आ रही है तो लोग प्रसाद के तौर पर उसको निभाते हैं, लेकिन मैं इस परंपरा के महेंद्रगढ़ जिला ज़्यादा धन्यवाद मैं नारनौल की पब्लिक को देता हूँ, जिन्होंने अपना तन मन धन और हर प्रकार से पूर्ण सहयोग सुरेंद्र जी को अर्पित किया हुआ है। और साथ ही समाज के लोगों से मैं एक अपेक्षा करता हूँ कि हमारे समाज के जितने भी बच्चे और युवा हैं शिक्षित बने और विकसित बने, क्योंकि शिक्षा के दम पर ही हम आज के समय में सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए मैं सभी समाज के लोगों से गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया और उन्नत से उन्नत शिक्षा दिलाने की कोशिश करें, ताकि हमारा समाज एक सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होकर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करे। जय समाज, जय विकास, जय। हुआ क्या राजस्थान में भी या कहीं और भी ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा कदापि कहीं भी नहीं होना चाहिए और बाकायदा एक नियम बनाना चाहिए कि हमारे रिपोर्टर बिगर इनवाइट आने चाहिए। पत्रकारों को कभी निमंत्रण नहीं दिया जाता, उनका सम्मान पूर्वक दिया जाता है, उसको कोई निमंत्रण नहीं बिगर आमंत्रित किए रिपोर्टर आने चाहिए, और जब रिपोर्टर आए तो उनका सम्मान होना चाहिए। से सम्मान कैसे भी हो, माला पटका जैसे भी बना के, जैसे भी उनकी दिली इच्छा होती है तो उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है, ताकि वे उनके दिल में अभिलाषा हो कि हम कहीं भी जाएं तो हमारा वहाँ सब सम्मान होता है, न कि अपमान होता है। समाज के लोग हैं, जहाँ भी जाएं उपलब्ध हो, ये इनका सम्मान किया जाए। म्युनिसिपल कमेटी के अंतर्गत ओम प्रकाश बागड़ी के नाम से समाज सेवी जो हर प्रोग्राम में, चाहे प्रदेश का प्रोग्राम हो, जिला का हो, हर प्रोग्राम में पहुंचते हैं। हरि सिंह जी, ये सब हम ये कहना चाहते, जो आज प्रोग्राम हुआ इसके बारे में आपकी क्या राय और समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए? मेरा नाम हरि सिंह है, अलवर का रहने वाला हूँ। मैं समाज में जाता हूँ, सब मुझको आशीर्वाद से मुझे बुलाते हैं और समाज बहुत अच्छा कार्य का होना चाहिए। और जो भी ये प्रोग्राम हुआ है इसके लिए मैं से एक तो ये अपने कोटपुदी बहरोड से हैं प्रधान जी, और एक समाज सेवी, प्रमुख समाज सेवी जो पर्दे के पीछे रह के समाज के कार्य को आगे बढ़ाते हैं और हर समय जाते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, जो समाज जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, वो किस तरह हमारे समाज का उन्नति करेगा? आप गेट पर खड़े थे, आपने खुद कह दिया समाज के क्षेत्र में बहुत अच्छा उन्नति होनी चाहिए, हर बच्चों को शिक्षित होना चाहिए और सबका सम्मान होना चाहिए। सब एक रोटी तुम खाएं और बच्चों को खूब अच्छा पढ़ाएं, जितना भी हो सके तन मन से बच्चों को आगे पढ़ाई जाए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जी, लखेरा समाज का, कृष्ण कुमार लखेरा गाँव देना। आप कहाँ तक लखेरा समाज के प्रोग्राम में जाते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? लग जा, बागड़ में भी जाता हूँ, हरियाणा में भी जाता हूँ, दिल्ली भी जाते हैं, सब घूमता हूँ मैं। हरियाणा के काफी लोग गए थे, उनको आप अंदर नहीं जाने दिया, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया। ये दो धड़ों में नहीं बांट दिया, खाई नहीं खोद दिया आपने दिल्ली और हरियाणा के बीच। दोनों तरफ के आदमी थे, एक तरफ के तो थे नहीं वहाँ। तो मीडिया को बैन क्यों किया गया? भाई अंदर सबकी सलाह थी, दोनों पार्टियों की। मीडिया को तो कहीं भी बैन नहीं किया जा सकता, आपने कैसे बैन किया? अंदर इतनी जगह समाज को क्या संदेश दोगे आप? अगर एक हम गेट खोल देते तो सारी पत्रकारों को न्योता नहीं दिया जाता है, उनका सम्मान से बुलाए ना बुलाए तो भी जाती है वो,
और पत्रकार जो है एक निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक बिल्कुल जन बहुत की आवाज होते हैं। पहुंचाती है निस्वार्थ भैया भाव मैंने से। भी न्यूज में काम कर रखा है, ऑल इंडिया रेडियो में। तो सर फिर जो ये कार्रवाई हुई है, मीडिया निंदनीय ने कार्रवाई उसमें इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा भैया उस टाइम ऐसा वातावरण था कि भीड़ को हम कंट्रोल करने की क्षमता तो एक नहीं थी। पत्रकार से भीड़ बढ़ एक जाती से नहीं कई थे, वो सारे आपके कौन मानता, सब घुस जाते। तो ठीक है? पत्रकार ये गए दिन के साथ व्यवहार किया, ऐसा नहीं, किया किसने जाए? किया गलत व्यवहार? आपने किया, नहीं मैंने नहीं। आप गेट पे खड़े थे, नहीं गेट पे तो वो भी खड़े थे। मीडिया अलाउड नहीं है। सुरेंद्र जी भी सब कुछ। कौन से शख्स थे जिन्होंने मना किया था वहाँ पे? ये सर आपका क्या नाम है? हरीश चौहान नाम है जी। जी जो बात हुई ये भविष्य में होनी चाहिए कि नहीं नहीं? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उस तरह शांति से इलेक्शन हो जाए, थोड़ा सा वैसा ही वातावरण था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं, जो कुछ हो गया। अच्छा, आधार कार्ड हो लखेरा समाज। नमस्कार जी। नमस्ते जी। आप जैसे कि धैमी थड़ा के प्रधान हैं, तो दिल्ली में जो निंदनीय घटना हुई पत्रकारों के साथ, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो आप इस बात से कहाँ तक अपने विचार बताइए, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जो हुआ कैसे हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अशोक कुमार लखेरा है और धैमी तड़ा का प्रधान हूँ मैं। और मेरे को भी पता लगा था कि भाई जो चुनाव हुए थे वहाँ पे बाहर से जो दिल्ली के से बाहर से जो लोग आए हुए थे, चाहे वो पत्रकार हो चाहे अपने आम लोग हो, उनको अंदर नहीं जाने दिया। ये एकदम बहुत गलत बात थी उन वहाँ के लोगों की या वहाँ के कार्यकारिणी की या वहाँ के कार्यकर्ताओं की। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इवन अगर जो बाहर के लोग गए हुए उनको अगर बाहर रखते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पत्रकार है उनको तो कम से कम अंदर जाने दिया जाता, और उनको अंदर जाने नहीं दिया गया, वो सबसे गलत। समाज के विकास के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? अभी समाज के विकास के लिए हमने बहुत सी योजनाएं बना रखी है और चालू भी है हमारी योजनाएं। और अभी फ़िलहाल हमारी पुरानी जो 40 से 50 साल पुरानी हमारी धर्मशाला थी, उसको तोड़ करके अभी पुनर्निर्माण चालू है उस पर, और माता रानी की कृपा से हो एक बार चाबी दी हुआ है। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिस पे आपका समाज कार्य कर रहा है, और भविष्य में क्या योजनाएं हैं नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को विश्व पटल पे ले जाने के लिए? मैं पवन कुमार लखेरा, प्रधान जिला कोटपुतली बहरोड। हमारे पास समाज के लोगों को उन्नत और विकसित करने के लिए बहुत सी योजनाएं हमने बनाई हुई है और आगे भी बनाने का विचार रखते हैं। जैसे कि सबसे ओम प्रकाश जी के लिए मोक्ष के लिए किया गया है, और यहाँ पर मतलब कम से कम भी 5-7 हज़ार आदमियों का लखेरा समाज का संगठन हुआ है, जिसमें भागवत खड़ा, बिरारी खड़ा, ब्रज खड़ा और कई अन्य 11 खड़े हैं पूरे देश में, सभी उपस्थित हैं यहाँ पे। तो आपने जो इकट्ठा किया एक आज के उपलक्ष्य में, आपका मेन मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा ये है कि मतलब मेरे पिताजी को मोक्ष मिले, उनको मतलब यही श्रद्धा रहती थी कि मतलब भाई साधु संतों को भोजन करवाया जाए और बिरादरी के आदमी को भोजन करवाया जाए, और बहुत जैसा कि समाज में मतलब इकट्ठा हो और अच्छा मैसेज जाए और समाज एकजुट होकर के चले। इसमें जो व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी करी गई है, ऊपर वाले की मेहरबानी, सब जो व्यवस्था हुई है ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए। सब खाना पीना सब अच्छी क्वालिटी का और बढ़िया बनवाया गया है। तो आपने जो एक जोड़ने का काम किया है, क्या समाज के लोग भी ऐसा ही करें? इसके बारे में आप क्या समाज को समझेंगे? सबके अलग अलग धारणा मेरे ख्याल में तो जुड़ना ही चाहिए समाज को एक दूसरे से, और अच्छा अपना काम करना चाहिए। हमारे साथ ही जुड़े हैं गढ़गंगा के प्रधान रामकिशन जी, उसके बारे में जानना चाहते हैं। आप यहाँ पे आए हो, आपको कैसा लगा और ऐसा समाज के लिए क्या